गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। आप सुन रहे हैं टी द स्टोरी ऑफ टेस्टोस्टेरोन द हार्मोन दैट डोमिनेट्स एंड डिवाइड्स अस। लेखिका कैरल हुवन की हिंदी ऑडियो बुक समरी। वह हार्मोन जो हम पर हावी है और हमें बांटता है। एक महिला, एक वैज्ञानिक और एक विवादास्पद हार्मोन। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है विज्ञान की उस रोमांचक यात्रा में जो हमें हमारे शरीर के सबसे रहस्यमय और प्रभावशाली रसायन से रूबरू कराती है। आज हम बात करने वाले हैं कैरोल हुवन की किताब टी द स्टोरी ऑफ टेस्टोस्टेरोन के बारे में। ये किताब उस हार्मोन की कहानी है जो हम पर हावी है और हमें बांटता है। एक महिला वैज्ञानिक टेस्टोस्टेरोन पर शोध करने में माहिर हो जाती है। यह सुनने में किसी मजाक की शुरुआत जैसा लग सकता है, लेकिन यह उन सबसे शानदार किताबों में से एक की शुरुआत है जो मैंने हाल के वर्षों में पढ़ी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मानव विकासवादी जीव विज्ञान की प्रोफेसर कैरोल हुवन ने इस किताब में टेस्टोस्टेरोन के बारे में वह सब कुछ बताया है जो विज्ञान आज तक जानता है। और सबसे खास बात, ये एक महिला है जो पुरुषों के हार्मोन के बारे में लिख रही है, जो इस विषय को और भी दिलचस्प बना देता है। भाग 1, शुरुआत, चिंपैंजी और मानव स्वभाव। अध्याय 1, किबेल जंगल का हिंसक राजा। कहानी शुरू होती है युगांडा के किबेल जंगल से। साल 1990 के आसपास कैरोल हुवन चिंपैंजी पर शोध कर रही थीं। एक दिन उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। जंगल में पहली बार किसी गैर मानव प्राइमेट को हथियार का इस्तेमाल करते देखा गया। इमोसो नाम की एक नर चिंपैंजी ने एक मादा पर हमला किया और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। जब टाइम पत्रिका ने इस घटना को कवर किया तो उसने एक अजीब शीर्षक दिया, वाइफ बीटर्स ऑफ किबेल, किबेल के पत्नी पीटने वाले। यह शीर्षक भले ही मानवीय दृष्टिकोण से लिखा गया था, लेकिन इसने एक गहरा सच उजागर किया। इमोसो के व्यवहार और मानव समाज में घरेलू हिंसा के बीच अद्भुत समानताएं थीं। हुवन ने चिंपैंजी के व्यवहार के दो विपरीत पहलू देखे। मादाएं अपेक्षाकृत शांतिप्रिय और पोषण करने वाली थीं। नर, इसके विपरीत, पदानुक्रम और प्रभुत्व के प्रति जुनूनी थे। वे लगातार अपना दर्जा बढ़ाने की कोशिश करते, दूसरों पर हमला करते और मादाओं को नियंत्रित करते। अध्याय 2, विकासवादी प्रश्न। हुवेन को एहसास हुआ कि वह एक बड़े सवाल का जवाब ढूंढ रही हैं। विकास ने मानव स्वभाव को कैसे आकार दिया है? रिचर्ड डॉकिंस की द सेल्फिश जीन और रिचर्ड रैंगम की डेमोनिक मिल्स जैसी किताबों ने उन्हें एक नया रास्ता दिखाया। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और चिंपैंजी और मानव विकास का अध्ययन करने के लिए ग्रेजुएट स्कूल में दाखिला ले लिया। हुवेन ने पाया कि नर चिंपैंजी की आक्रामकता कई उद्देश्यों की पूर्ति करती थी। प्रभुत्व दिखाना, मादाओं की रक्षा करना और प्रतिस्पर्धियों को दूर रखना। सबसे चौंकाने वाला निष्कर्ष ये था कि जो नर मादाओं के प्रति सबसे अधिक आक्रामक थे, वे अक्सर उनके साथ सबसे अधिक संभोग भी करते थे। मादाएं उन नरों को प्राथमिकता देती थीं जो उनके प्रति आक्रामक रहे थे। भाग 2, टेस्टोस्टेरोन क्या है? अध्याय 3, आंतरिक स्राव। टेस्टोस्टेरोन हमारे रक्त में सूक्ष्म मात्रा में मौजूद होता है। दोनों लिंग इसे उत्पन्न करते हैं, लेकिन पुरुषों में महिलाओं की तुलना में 10 से 20 गुना अधिक होता है। हुवेन इस हार्मोन को समझाने के लिए शानदार उपमाएं दी हैं। वह कहती हैं कि हार्मोन एक रेडियो प्रसारण की तरह है। वे शरीर के हर हिस्से तक पहुंचते हैं, लेकिन केवल वही कोशिकाएं प्रतिक्रिया देती हैं जिनके पास सही रिसीवर रिसेप्टर होता है। जीन उन रेसिपी की तरह हैं जो बताते हैं कि क्या बनाना है। प्राचीन काल से ही मनुष्य समझता था कि विशिष्ट पुरुष व्यवहार वृषण टेस्टिकल्स पर निर्भर करता है, जो पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का मुख्य स्रोत है। किस लिंग में शारीरिक हिंसा, स्थिति की भूख और अधिक संख्या में यौन साथी की इच्छा की दर सबसे अधिक है? बस टेस्टोस्टेरोन का अनुसरण करें। अध्याय 4, टी कैसे काम करता है? टेस्टोस्टेरोन का मुख्य काम शरीर रचना, शरीर विज्ञान और व्यवहार का समर्थन करना है, जो एक पुरुष के प्रजनन उत्पादन को बढ़ाता है। चिंपैंजी से लेकर कांटेदार छिपकलियों तक के जीवों पर शोध से पता चलता है कि उच्च टेस्टोस्टेरोन कैसे नरों को उनके प्रतिस्पर्धियों से अधिक प्रजनन करने में मदद करता है। हुवेन दो प्रकार के यौन अंतरों के बीच अंतर करती हैं। औसत में अंतर, जैसे कुछ पढ़ाई क्षमता परीक्षणों में देखा जाता है। भिन्नता में अंतर, जैसे आईक्यू स्कोर में, जहां पुरुषों में अधिक भिन्नता होती है। दोनों में अंतर, जैसे ऊंचाई में, पुरुषों और महिलाओं के बीच कुछ अंतर छोटे हैं, जबकि अन्य बड़े और सार्थक हैं। एक प्रमुख उदाहरण यह है कि पुरुष महिलाओं की तुलना में पृथ्वी के हर कोने में, हर उम्र में कहीं अधिक शारीरिक रूप से आक्रामक होते हैं और दुनिया भर में 95% से अधिक हत्याएं पुरुषों द्वारा की जाती हैं। भाग 3, टी और मस्तिष्क का विकास। अध्याय 5, टी दिमाग पर। हुवेन बताती हैं कि टेस्टोस्टेरोन मस्तिष्क के विकास को दो तरह से प्रभावित करता है, आयोजन और सक्रियण। आयोजन वह प्रक्रिया है जो गर्भ में ही होती है। टेस्टोस्टेरोन भ्रूण के मस्तिष्क को स्थायी रूप से आकार देता है, टी लड़के के दिमाग बनाता है। ये प्रभाव स्थायी होते हैं, जैसे ईंट के प्रभाव जिन्हें बाद में खत्म करना मुश्किल होता है। सक्रियण वह प्रक्रिया है जो जीवन में बाद में होती है, खासकर यौवन के दौरान, जब टेस्टोस्टेरोन का स्तर नाटकीय रूप से बढ़ जाता है।
यह पहले से व्यवस्थित मस्तिष्क सर्किट को सक्रिय करता है और विशिष्ट व्यवहारों को ट्रिगर करता है। अध्याय 6, प्राकृतिक प्रयोग। हुवेन प्राकृतिक प्रयोगों का उपयोग करती हैं। दुर्लभ आनुवंशिक स्थितियां जो हमें दिखाती हैं कि हार्मोन विकास को कैसे आकार देते हैं। CAIS कंप्लीट एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम। इस स्थिति में एक आनुवंशिक पुरुष XY गुणसूत्र होता है, लेकिन उसके शरीर की कोशिकाओं में एंड्रोजन रिसेप्टर नहीं होता, इसलिए टेस्टोस्टेरोन का कोई प्रभाव नहीं होता। ऐसे व्यक्ति बाह्य रूप से पूरी तरह से महिला के रूप में विकसित होते हैं और अक्सर उन्हें पता भी नहीं चलता कि वे आनुवंशिक रूप से पुरुष हैं। CAH कॉन्जेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया। इस स्थिति में आनुवंशिक महिलाएं XX गुणसूत्र गर्भ में असामान्य रूप से उच्च स्तर के एंड्रोजन के संपर्क में आती हैं। जन्म के बाद ये लड़कियां अक्सर टॉमबॉय व्यवहार दिखाती हैं। वे लड़कों के खेल पसंद करती हैं, कारों और ट्रकों से खेलती हैं और गुड़ियों से नहीं। यह इंगित करता है कि प्रसव पूर्व टेस्टोस्टेरोन एक्सपोजर खेल वरीयताओं को प्रभावित करता है। अध्याय 7, लड़कों और लड़कियों का खेल। यह एक उल्लेखनीय और अस्पष्टीकृत संयोग है कि सामाजिक ताकतों ने ठीक उसी तरह के खेल में अंतर पैदा किया है जैसा कि एंडोक्रिनोलॉजी और विकास से भविष्यवाणी की जाएगी हर मानव संस्कृति में जहां उनका अध्ययन किया गया है। हुवेन, जो खुद एक माँ है, अपने बेटे के व्यवहार का उदाहरण देती हैं। वह देखती हैं कि कैसे उनका बेटा और उसके दोस्त स्वाभाविक रूप से रफ एंड टम्बल खेल, दौड़, कुश्ती और प्रतिस्पर्धा की ओर आकर्षित होते हैं, जबकि उनकी बेटियां और उनकी सहेलियां अधिक शांत, सहयोगात्मक खेल पसंद करती हैं। भाग 4, टी और आक्रामकता। अध्याय 8, एंटलर और आक्रामकता। हुवेन जानवरों के साम्राज्य से कई उदाहरण देती हैं कि कैसे टेस्टोस्टेरोन आक्रामकता को बढ़ावा देता है। चैलेंज हाइपोथेसिस बताता है कि पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का स्तर प्रतिस्पर्धा या स्थिति के लिए खतरे के जवाब में बढ़ जाता है। जब दो नर मिलते हैं तो उनका टी स्तर बढ़ जाता है और वे लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। विनर लूजर इफेक्ट एक प्रतिक्रिया पाश है। जो जीतता है उसका टी स्तर और बढ़ जाता है, जिससे उसके फिर से जीतने की संभावना बढ़ जाती है। जो हारता है उसका टी स्तर गिर जाता है। हुवेन जैक्ड अप लिजर्ड्स अतिरिक्त टी वाली छिपकलियों का उदाहरण देती हैं। जिन नर छिपकलियों को अतिरिक्त टी दिया गया वे अधिक आक्रामक हो गए, उनके क्षेत्र बड़े हो गए और उन्होंने अधिक मादाओं के साथ संभोग किया, लेकिन उनकी उम्र कम हो गई। वे अधिक शिकारियों की चपेट में आए और उन्होंने अपना अधिकांश समय लड़ने में बर्बाद कर दिया। हाई टी हमेशा लो टी से बेहतर नहीं होता। अध्याय 9, हिंसक पुरुष। मनुष्यों में पुरुष महिलाओं की तुलना में कहीं अधिक हिंसक हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में पुरुष 80 से 85% हिंसक अपराध करते हैं, लेकिन हुवेन स्पष्ट करती हैं कि टेस्टोस्टेरोन नियति नहीं है। वह कहती हैं कि संस्कृति और पर्यावरण ने सदियों की सभ्यता में समाज में आक्रामकता के प्रभावों पर एक मध्यम प्रभाव डाला है। हम टेस्टोस्टेरोन के प्रभाव को समझकर उसे नियंत्रित कर सकते हैं। हुवेन लिखती हैं, हमें आकार देने वाली शक्तियों को जितना अधिक समझते हैं, हमारा इस पर उतना ही अधिक नियंत्रण होता है कि हम कैसे व्यवहार करते हैं। भाग 5, टी और यौन व्यवहार। अध्याय 10, गेटिंग इट ऑन। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों की उच्च यौन इच्छा के लिए जिम्मेदार है। ये कोई रहस्य नहीं है कि पुरुष महिलाओं की तुलना में सेक्स के बारे में अधिक सोचते हैं, अधिक बार सेक्स चाहते हैं और अधिक यौन साथी चाहते हैं। हुवेन राष्ट्रपति क्लिंटन के मोनिका लेविंस्की के साथ संबंधों का उदाहरण देती हैं। वह लिखती हैं कि उन्होंने कुछ क्षणभंगुर यौन मुठभेड़ों के लिए सब कुछ जोखिम में डाल दिया। ये व्यवहार प्लानर डुअर समस्या का एक शक्तिशाली उदाहरण है, जहां वर्तमान पूर्वाग्रह और हॉट स्टेट दीर्घकालिक तर्कसंगत योजना को ओवरराइड कर देते हैं। जानवरों के साम्राज्य में टेस्टोस्टेरोन नरों को प्रतिस्पर्धा करने, संभोग करने और अपने जीन को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। यह एक शक्तिशाली ड्राइव है जो अक्सर तर्क और विवेक पर हावी हो जाती है। भाग 6, टी और खेल। अध्याय 11, गेटिंग एन एज। बढ़त हासिल करना। टेस्टोस्टेरोन और एथलेटिक प्रदर्शन के बीच संबंध अटूट है। हुवेन लिखती हैं कि उम्र और स्वास्थ्य की स्थिति के अलावा केवल टी ही लोगों के बड़े समूह के बीच इतनी स्पष्ट और सुसंगत रेखा खींचता है जो एथलेटिक क्षमता में भिन्न होते हैं। पुरुषों और महिलाओं के बीच एथलेटिक प्रदर्शन में अंतर बहुत बड़ा है। पुरुष तेज दौड़ते हैं, ऊंची कूदते हैं और भारी वजन उठाते हैं। यह अंतर मुख्य रूप से टेस्टोस्टेरोन के कारण है, जो मांसपेशियों के निर्माण, लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन और हड्डियों के घनत्व को बढ़ाता है। यही कारण है कि टेस्टोस्टेरोन का कृत्रिम उपयोग डोपिंग खेलों में प्रतिबंधित है। ये एक अनुचित लाभ देता है जो प्राकृतिक क्षमता से परे है। हुवेन ट्रांसजेंडर एथलीटों के मुद्दे पर भी चर्चा करती हैं। ये एक जटिल और विवादास्पद विषय है, लेकिन वह तर्क देती हैं कि यदि टेस्टोस्टेरोन का स्तर एथलेटिक प्रदर्शन में इतना बड़ा अंतर पैदा करता है तो इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भाग 7, टी और ट्रांसजेंडर। अध्याय 12, टी इन ट्रांजिशन। हुवेन इस अध्याय में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अनुभवों का पता लगाती हैं, खासकर उन लोगों के जो टेस्टोस्टेरोन लेते हैं या ब्लॉक करते हैं। वह ट्रांसजेंडर पुरुषों महिला से पुरुष का उदाहरण देती हैं जो टेस्टोस्टेरोन लेना शुरू करते हैं। वे रिपोर्ट करते हैं कि उनकी यौन इच्छा बढ़ जाती है, उनकी आक्रामकता बढ़ जाती है और वे अधिक प्रतिस्पर्धी महसूस करते हैं।
कुछ तो यहाँ तक कहते हैं कि उन्हें लगता है जैसे वे एक अलग प्रजाति बन गए हैं। इसी तरह ट्रांसजेंडर महिलाएं पुरुष से महिला जो टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर्स लेती हैं, वे रिपोर्ट करती हैं कि उनकी यौन इच्छा कम हो जाती है, वे कम आक्रामक महसूस करती हैं और उनका भावनात्मक जीवन बदल जाता है। ये अनुभव इस बात का प्रबल प्रमाण है कि टेस्टोस्टेरोन का हमारी मानसिकता और व्यवहार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हुवेन का तर्क है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अनुभवों को समझने के लिए हमें जीव विज्ञान को समझना होगा। ये मानना कि लिंग और जेंडर पूरी तरह से सामाजिक निर्माण है, इन अनुभवों को नज़रअंदाज करना है। भाग 8 टी और विवाद, अध्याय 13 खतरनाक विचार। हुवेन स्वीकार करती हैं कि यह विषय कितना विवादास्पद है। वह लिखती हैं कि जब उन्हें यकीन हो गया कि टी मानव यौन अंतर में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है, तो उन्होंने पाया कि उस दृष्टिकोण को व्यक्त करने के अपने जोखिम थे। वह उस माहौल का वर्णन करती हैं जहां खतरनाक विचारों पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि वे लैंगिक समानता प्राप्त करने को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस माहौल ने शोध की कुछ पंक्तियों के लिए शक्तिशाली सामाजिक हतोत्साहन पैदा किया। हुवेन, जो उस समय टेन्योर ट्रैक पर थीं, ने घबराहट महसूस की और अंततः शोध छोड़ दिया और पढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। वह एक महत्वपूर्ण चेतावनी देती हैं, यदि आप किसी परिकल्पना को अरुचिकर पाते हैं तो तुरंत एक लाल झंडा उठना चाहिए। एक स्पष्ट और वर्तमान खतरा है कि आप उस साक्ष्य को नज़रअंदाज कर देंगे जो परिकल्पना का समर्थन करता है। अध्याय 14 इच्छा पूर्वाग्रह डिजायर बायस। हुवेन बताती हैं कि हम अक्सर आंत की भावनाओं के आधार पर खराब निर्णय लेते हैं, न कि साक्ष्य के उचित मूल्यांकन के आधार पर उचित निर्णय जब कोई वैज्ञानिक परिकल्पना अरुचिकर होती है। यह इच्छा पूर्वाग्रह डिजायर बायस हमें उन निष्कर्षों को तर्कहीन रूप से अस्वीकार करने के लिए प्रेरित कर सकता है जो हमें पसंद नहीं है। एक आम डर है कि व्यवहार के लिए जैविक स्पष्टीकरण का उपयोग पितृसत्ता को मजबूत करने के लिए किया जाएगा, लेकिन यह चिंता वैज्ञानिक परिकल्पनाओं की सच्चाई के लिए अप्रासंगिक है। टेस्टोस्टेरोन रेक्स जैसी किताबें गलत तर्क देती हैं कि जैविक सिद्धांत निरर्थक और खतरनाक है, और ऐसा सोचना लैंगिक समानता की उम्मीदों को कुचल देता है। हुवेन इसका खंडन करती हैं। वह कहती हैं कि कई यौन अंतर जीव ज्ञान में निहित हैं। ये तथ्य प्रतिबंधात्मक लिंग मानदंडों या पितृसत्तात्मक मूल्यों के लिए कोई समर्थन प्रदान नहीं करता है। वह तर्क देती हैं कि सामाजिक प्रगति वैज्ञानिक प्रगति पर निर्भर करती है। टाइम फॉर टी। हुवेन इस किताब को एक सशक्त निष्कर्ष के साथ समाप्त करती हैं। वे कहती हैं कि टेस्टोस्टेरोन को समझना सशक्त, मुक्तिदायक और यहाँ तक कि मज़ेदार भी हो सकता है। वो तर्क देती हैं कि मर्दाना भावनाएं रखना जहरीला नहीं है, न ही कोई व्यक्ति उन्हें रखने के लिए जहरीला है। ये किसी के कार्य हैं जो मायने रखते हैं और व्यक्ति के पास अपने कार्यों पर नियंत्रण होता है। उनके दृष्टिकोण में यह निहितार्थ कि मर्दानगी जहरीली हो सकती है, कुछ हद तक सरलीकृत है और लोगों को मानव होने की जटिलता को अपनाना चाहिए। हुवेन का मानना है कि टेस्टोस्टेरोन के बारे में सीखना हमें खुद को और एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है, और यह कि हम एक निष्पक्ष, सुरक्षित समाज का निर्माण कैसे कर सकते हैं। वह एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाती हैं, जीव विज्ञान को न तो नज़रअंदाज करना और न ही उसे नियति मानना। हम टेस्टोस्टेरोन के प्रभाव को समझकर उसे प्रबंधित कर सकते हैं, उसका दोहन कर सकते हैं और उसे सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन की कहानी से सबक। तो दोस्तों, यह थी कैरोल हुवेन की किताब टी द स्टोरी ऑफ टेस्टोस्टेरोन की कहानी। एक महिला वैज्ञानिक ने हिम्मत दिखाई और उस हार्मोन के बारे में लिखा जिसे पुरुष हार्मोन कहा जाता है। इस किताब से हमने सीखा कि टेस्टोस्टेरोन सिर्फ मांसपेशियों और आक्रामकता के बारे में नहीं है, यह हमारे मस्तिष्क के विकास, हमारी प्राथमिकताओं, हमारी यौन इच्छा और हमारे व्यवहार के कई पहलुओं को प्रभावित करता है। हमने सीखा कि जीव विज्ञान और संस्कृति एक दूसरे के विरोधी नहीं है, वे मिलकर हमें आकार देते हैं। हमने सीखा कि हमें उन वैज्ञानिक सच्चाइयों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए जो हमें असहज करती हैं, क्योंकि सच्चाई को समझना ही सामाजिक प्रगति की नींव है। हुवेन ने एक आलोचक के शब्दों में वैज्ञानिक तथ्यों और दिलचस्प घटनाओं को संवेदनशीलता और मानवता के साथ प्रस्तुत किया है। ये किताब हाई स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए एक अनिवार्य पाठ होनी चाहिए, क्योंकि यह विचारकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली डेमोगोजी के पीछे देखने में मदद करती है। टेस्टोस्टेरोन एक शक्तिशाली हार्मोन है जो हम पर हावी है और हमें बांटता है, लेकिन इसे समझकर हम खुद को और दूसरों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और शायद एक अधिक न्यायपूर्ण और सुरक्षित समाज का निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।